तो क्या कर रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहता है पता ही है, दो भुजाएं बराबर होती है, इसमें ए बी बराबर ए सी है और एंगल बी और सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिंपल कह रहा है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी, ए बी ए बी, ये साइड ए सी के बराबर, ये ठीक है, ए बी बराबर ए सी हो गया। तो आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो दो कोण भी बराबर होते हैं, ये दो भुजाएं बराबर होगी तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी और सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक का अर्थ होता है दो हिस्सों में बांटना, और ये क्या कर रहा है, कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करते, यानी कि इसका समद्विभाजक कोण का ऐसे निकला, एंगल को दो हिस्सों में बांट दिया, और इसका समद्विभाजक ऐसे निकला तो ओ पे प्रतिच्छेद किया, ठीक है। दर्शाइए, ए और ओ को भी जोड़ दीजिए, क्या ए और ओ को जोड़ दिए, जैसे जैसे क्वेश्चन किया वैसे वैसे मैं किया। तो दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी, यानी कि क्या सॉल्यूशन है, सबसे पहले ओ ए बी बराबर ए सी, ठीक है, और एंगल बी बराबर एंगल तो समद्विबाहु के, ठीक है। तो क्या करना है आपको, करना है सी बराबर, बस हमको एक बात बताओ, ओ बी कहाँ दिख रहा है आप, ये ओ पॉइंट है ओ बी, और ध्यान से देखिए कि ओ बी एंगल में दिख रहा होगा आपको, और ओ सी, फिर आप ये भी कर सकते हो कि भैया ओ बी ओ सी मुझे इस ट्रायंगल में भी तो दिख रहा है, ये भी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं, पहले मैं ये ट्रायंगल लूंगा और ये ट्रायंगल, और समझ गए, ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी और बराबर नहीं, और त्रिभुज ए ओ सी, आप सब जानते हैं भैया ओ बी बराबर ओ सी करना है तो सिंपल है भैया, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को सर्वांगसम करो, जैसे ही ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सर्वांगसम होगा भैया हमारे पास एक हथियार है सीपीसीटी से ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगे, ये तो जानते हैं आप लोग। अब देखते हैं हमारे पास ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने का हथियार है या नहीं है। सबसे पहले पहला हथियार ए बी जो है ए सी के बराबर है, त्रिभुज का ए बी त्रिभुज का ए सी क्या है, बराबर, एक चीज मिल गया, दिया गया है तो ए बी बराबर ए सी, या तो लिख दो दिया गया है, और नहीं तो इंग्लिश में क्या लिख देना है, एक ही हो, कोई दिक्कत। अब आइए, अब ध्यान से देखिए कि ओ ए दोनों में है ओ ए की उभयनिष्ठ ओ ए, तो भैया मैं ओ ए बराबर ओ ए क्या लिखूंगा, उभयनिष्ठ, और इंग्लिश क्या लिखूंगा, कॉमन, ठीक है, ये भी साइड और ये भी साइड, साइड तो कह रहा है करने ही के लिए, साइड नहीं लेंगे, एंगल पे ध्यान देंगे। बताओ एंगल कौन इक्वल है, ए ओ और ए सी ओ बराबर है, कैसे मैं बता, क्वेश्चन ने बोला है कि एंगल बी बराबर एंगल सी है, कोई दिक्कत, और क्वेश्चन ने बोला कि भैया बी का आधा, भाई बी का आधा लो, बी का आधा और सी का आधा, ये दोनों भी तो बराबर ही होगा, जब बी भी 60 होगा और सी भी 60 होगा, इसका आधा कितना होगा 30, और इसका भी आधा कितना होगा, मतलब इसका भी आधा इसका भी आधा क्या होंगे, बराबर। आधा में हमको ये वाला आधा लेना है या ये वाला आधा लेना है, ऊपर वाला आधा लेना है, क्यों, आपने ये ट्रायंगल लिया है ए बी ओ जिसमें ये आधा है, बस समझ गए, तो मैं लिखूंगा ए बी ओ बराबर ए सी ओ, ए ओ लिख देंगे, कोण के समद्विभाजक, कोण के भाजक का अर्थ समझे कि नहीं समझे, वो बराबर हिस्सों में बांट देता है, ठीक है, क्या को भी समद्विभाजित कर सकता है और कोण को भी समद्विभाजित कर सकता है। अब देखो एस ए एस सास, एस ए एस सास बनाना, चलो सास, सिर्फ सास एस ए एस, ठीक है, सास हो गया एस ए एस, सास से क्या हो गया, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ सी, जैसे त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो हम तुरंत लगाते हैं सीपी,
हम बोलते हैं ओ बी बराबर O। पहला पार्ट तो भाई प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ए ओ कौन ए को समभाजित करता है। क्वेश्चन ने सेकंड पूछा है भैया ए ओ, ये है ए ओ, ए ओ इस कोण को क्या करता है, समभाजित करता है। अब एक बात बताओ, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। भाई ये साइड इसके बराबर हो गया, हो गया। ये कोण इसके बराबर पहले ही से है, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। सीपी और सीपीसीटी से ये कोण भी किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो दो त्रिभुज सर्वांग में कॉन्ग्रुएंट corresponding parts of congruent are equal, यानी कि जो उसका संगत भुजा हो या संगत कोण हो वो क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। देखिए इसका संगत कौन कौन होगा, ये होगा कि नहीं होगा। तो ये कौन और ये कौन क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। कौन को हम क्या लिखेंगे, ए ओ, और इस कौन को क्या लिखेंगे, ए ओ लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब बताओ कि ए ओ बराबर ए ओ, क्या एक बात बताओ, का एंगल ए है, चल ए समझ में आया, चल ए मतलब, और ये हिस्सों में बट गया, एक तो बच गया बी ए ओ में बट गया, और एक बट गया ए ओ में, यही बटा ना। यानी कि एंगल ए को हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों हिस्सा बराबर है। देखो ये दोनों हिस्सा बराबर है, इसका मतलब है कि इसने समझी हाजित किया। यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए को ए ने, बात समझे कि नहीं समझे, समझी, समद्विभाजित किया। क्लियर है ना बेटा। यहाँ पे भी आपने क्या किया, दो हिस्सों में बटा है, बराबर है, तो इसी अगर ये इसका प्लस है तो ये बराबर ये है, तो मतलब ये लाइन ने इसको इक्वल इक्वल बांट दिया है। हमने लिखा है एंगल ए को ए ने सब। हाँ चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज एबीसी फिगर दिया हुआ है, एडी भुजा बीसी को लंब समद्वि भाजक है। एडी भुजा सी को लंब समद्वि भाजक है, इसमें दो चीज दी, लंब भी दिया हुआ है और समद्वि। लंब का अर्थ हो गया परपेंडिकुलर 90, 90 90, और देखिए समद्वि भाजक का अर्थ हो गया दो इक्वल साइड में बांटा, यानी क्या हो गया, बराबर हो। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज। आपको दिखाना है कि एबीसी है, बाबू क्या क्या गया है, क्या 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 गया है, बी डी बराबर क्या गया है ना, बोल दिया है ना, एडी जो है इसका समभाजक है। हाँ, और दूसरा एक चीज और दिया है, ए डी बी, ए डी बराबर ए डी बराबर 90, 90 डिग्री दी, क्या। अब आप सुन, आपको कह रहा है ये ये जो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु प्रूफ कर, समद्विबाहु प्रूफ कर, क्या कर दो, तो हम मान लेते हैं ये साइड और ये साइड हम इक्वल करना चाहते हैं। ये साइड इक्वल तभी हम कर सकते हैं जब ये त्रिभुज, हमारा सारा एनर्जी किस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करने पर देते हैं ए ई और ए डी ई त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए डी और त्रिभुज, सबसे पहले देखो तो ए डी बी एंगल और उधर ए डी सी एंगल दोनों 90 डिग्री है कि नहीं है, लिख देंगे गिवन, क्या गया, क्लियर है। क्या ये 90 होगा, ये भी तो 90 होगा, होगा, छोड़ देखो ई बराबर डी सी, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये लंब समद्वि भाजक है, क्या है, लंब क्या हुआ, पानी मार के, तो जल्दी
विभाजक को बोलते हैं बाइसेक्टर। हाँ, अब देखिए एक एंगल और एक साइड मिल गया। अब दूसरा देखिए एडी जो है दोनों में है, दिख रहा है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ ऊपर में लिख रहा हूँ एडी बराबर, फिर एस हो गया, ए हो गया, और एस त्रिभुज ए डी। हाँ, त्रिभुज ए त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो इसका मतलब बी बराबर सी। जैसे ए बी, जैसे ही ए बी और ए सी, ये ए बी और ये ए सी बराबर हुआ, तो इसका मतलब हो गया त्रिभुज ए बी सी बाहु आइसोसीलेज बाहु त्रिभुज। ये क्वेश्चन एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बराबर भुजा एसी, एसी ये है, और ए बी बराबर भुजा है। क्लियर है? या जो जो दिया गया वो पहले लिख देते, ठीक है ना। ए बी बराबर, अब क्लियर किया हुआ है कि एसी और ए बी पर लंब बी है, ए बी लंब गया है और सी एफ लंब गया है। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब क्या है, बराबर। यानी कि आपसे प्रूफ मांग रहा है, करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, करना है बराबर। बात समझ में आया क्या? यानी कि आपकी सारी एनर्जी और गैप पे ए पे रहनी चाहिए, ठीक है? नहीं समझ, क्लियर है? अब देखिए बी का बी साइड किस में, ये ट्रायंगल ले रहा हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल ए और हाँ ए ई, और एक ट्रायंगल सी एफ किस में, पहले ट्रायंगल में ए एंगल ए। अब एक बार ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गया, ये दोनों त्रिभुज बी और सी एफ बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए ढूंढ के बताइए। सबसे पहले तो ए बी बराबर ए सी, क्या? हाँ, फिर चलिए अब बता दो। एफ कैसे लेंगे, ए एफ सी तो ट्रायंगल ही नहीं है, आपको इसी ट्रायंगल में लेना है ना। आप ए एफ सी, हाँ ले लिए ए एफ सी। ए एफ सी इधर की इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखना पड़ेगा ए एफ सी, और इधर क्या लिखूं, ए ई बोल रहा। ये होल्ड करो, मैं दिखा देता हूँ, होल्ड कर भाई, सुन लो। पहली बात तो ट्रायंगल लेंगे उसमें ये दिखेगा, ठीक है? तो ए बी है, ए बी दिख रहा है, ए ई बी दिख रहा है, और ए बी ई है, मतलब वर्ड यहाँ, तीनों वर्ड यहाँ, ये तीनों वर्ड यहाँ, तीनों वर्ड यहाँ दिखेगा। ए बी है, ए बी दिख रहा है, ए सी है, ए सी दिखेगा। यानी कि जो भी हम सर्वांगसम करके लेंगे ना, वो हमको उस वाले ट्रायंगल में दिखेगा। अब देखो मैंने ए बी ट्रायंगल लिया, ए ई सर और ई का ले लिया, ए बी ट्रायंगल है ना, ए बी ट्रायंगल। ए बी देखो ए ई 90 है कि नहीं है? ये लंब है, लंब इधर भी 90 तो इधर भी 90 ना। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो ए सी एफ, ये भी क्या है, 90 है, तो ए एफ सी क्या है, 90। 90 लिख दो या लंब लिख दो, तो हो गया। तीसरा बताओ, तीसरा बताओ ना। ए चल, ए क्या बोल रहा है, दोनों में आ रहा है। ध्यान से देखिए, सही बोल रहा है ये लड़का। देखो ए आ रहा है, और ए सी एफ में भी क्या हो रहा है, ए आ रहा है। तो हम लिख देंगे, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है? चल ए बराबर एंगल ए, और भाई अब ध्यान से देखिए, ये एंगल निकल गया, ये साइड निकल गया, और ये एंगल निकल गया। बच्चा लोग ये ध्यान दे रहे हो ना कि भैया नहीं एंगल नीचे ऊपर क्यों लिखा, नीचे क्यों लिखा? हाँ, एक बन जाता है इसीलिए, ठीक है ना। अगर आप नीचे भी लिख दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ए एस ए से कुछ ए बी सर्वांग सम त्रिभुज एफ,
जैसे ही हो गया सर्वांग वैसे हो गया बी बराबर एफ। किससे? क्लियर है? हो गया भैया, हो गया जो मांगना था। देख लो पहला स्टेप, जो दिया है करने के लिए उसको उसका ट्रायंगल खोज रहे हैं, फिर उन दोनों ट्रायंगल को सर्वांग सम कर। जैसे सर्वांग सम हो गया तो सीपी यही कर रहे हैं ना अभी तक? हाँ, समझ में आ रहा है? तो दिक्कत सेम क्वेश्चन है, बस उसमें देखिए कुछ है चाहे नहीं है, तो पहले तो आप पढ़ के हम सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन। एबीसी एक त्रिभुज में एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष और सी एफ क्या है? बराबर। यानी कि इस बार उल्टा बोल दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में बी और सी एफ बराबर बोलने के लिए बोल रहा था, करने के लिए। इस बार बी और सी एफ क्या दे दिया है? बराबर। बी बराबर सी एफ क्या है? क्या गया? क्या 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 क्या? चलिए, तो भैया दर्शाना है कि ए बी और सर्वांगसम ए एफ के बारे में भी हमने यही किया था ना, ए बी और सर्वांगसम ए सी। पहला बी और सी एफ पहला हो गया, क्या गया है? दिक्कत? तो देखो 90 भी है, एंगल ए बराबर एंगल ए एफ सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब तीसरा साइड को, तीसरा क्या लो? हाँ, एंगल ए इस बार भी दोनों में है। चल देखिए देखिए देखिए, वाले क्वेश्चन में ए बी और ए सी बराबर दिया था, वाले क्वेश्चन में ए बी और ए सी बराबर नहीं। इस वाले क्वेश्चन में और सी एफ बराबर मांग, ठीक है, इस वाले में बी और सी एफ बराबर मांग रहा था और इसमें दे दिया। और समझे? एंगल ए क्या हो गया? एंगल ए बराबर एंगल क्या लिख देंगे भाई? तो समझ में आ रहा है कि नहीं रे? एस ए से कुछ ए सी एफ। दिक्कत? ये यही मांग रहा था, ये हो गया। अब देखो जैसे ही ये ए बी हो गया वैसे ही हम सी लगाएंगे, ए बी बराबर ए सी। और जैसे ही ए बी बराबर ए सी हो गया, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी एक बाहु है। सेकंड में देखो क्या कह रहा, देखिए एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, इसी पर एक त्रिभुज है एबीसी और बीसी पर ही एक त्रिभुज है बीडी। तो दोनों त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब ये त्रिभुज का ये दोनों साइड इक्वल है, ये त्रिभुज का ये दोनों साइड। ठीक है, कह रहा है कि भैया ए बी डी, ए बी ए बराबर ए दर्शाना, दिखाना। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना सर्वांगसम कर दोगे? कर दो, बता दो। मैं कह रहा हूं सर्वांगसम करना है ही नहीं, तो बातें नहीं सुन रहे। कह रहा हूं सर्वांगसम नहीं करना, फिर भी घूम फिर के सर्व, हाँ बातें तुम नहीं करना है इसमें सब। मैं कह रहा है ये पूरा एंगल बराबर ये पूरा एंगल दिख, सुनो त्रिभुज खाली पकड़ के रखा है कि एक बार दिख जाए सर्वांगसम करे देंगे, चाहे क्वेश्चन कुछ भी कहे। ठीक है, त्रिभुज ए बी, ए बी सी ऊपर वाला, ए बी सी ए बी बराबर क्या हुआ है? क्या ए बी बराबर क्या? एक बार ए बी बराबर ए सी हो गया, इसका मतलब ये एंगल इतना ए बी बराबर ए सी बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या मान लो समीकरण बड़ा त्रिभुज, देख लो बी बराबर क्या दिया हुआ है? डी बराबर क्या? बी डी बराबर डी सी दिया, इसका मतलब ये एंगल इतना
बराबर है? मान लो समीकरण, अब समीकरण एक को और समीकरण को हमें लिखना है एडिंग इक्वेशन प्लस इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन लिखना है एडिंग वन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो आप एक चीज जानते हो, राइट वाले को राइट के साथ जोड़ेंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ। राइट देखो एबीसी प्लस राइट कौन हो डी बराबर, इसका लेफ्ट कौन है एसीबी, और इसका लेफ्ट कौन है ए ना एबीसी, और एबीसी इतना हो गया और डीबी इतना हो गया, इतना हो गया, ये दोनों मिलके कितना बना दिया, ये पूरा पूरा बनाया कि नहीं। ए सेम उधर भी देख लो, ए और ये मिलके क्या बना दिया ए सी, ये निकालने के लिए कर रहा था ना। वाह, इसमें सर्वांगसम तुम एक मिनट क्या कर रहा है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए यहाँ पे ले रहा एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज का नाम है एबीसी, ए बी और ए सी दोनों क्या है बराबर। फिर बी ए को इस तरह से बढ़ाया गया कि ये डी पे चला जाए, और इस तरह से बढ़ाया गया कि ए बी और डी ए क्या हो जाए बराबर, यानी कि ये दोनों साइड भी क्या हो गया बराबर। तो फिर कह रहा है कि दर्शाना है कि सी डी एंगल बना है ना, बी एंगल होगा, ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है। क्लियर है? ठीक है, मैं क्या ले रहा हूं, पहले छोटा ट्रायंगल ले रहा हूं, त्रिभुज एबीसी, एबीसी समझे, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल में ए बी जो है वो किसके बराबर है, इसी के बराबर है, इसी के, इस साइड किसके बराबर है, इस साइड के हिसाब से ये एंगल ए बी सी एंगल के बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज दो साइड बराबर होता है तो दो एंगल भी क्या होता है, क्लियर है? तो इसको छोड़, अब आओ ऊपर वाले में, त्रिभुज ए सी डी में आप जानते हैं कि ए डी बराबर ए सी होगा, कैसे सुन लो पहले, ए बी बराबर ए डी है, ए बी बराबर ए डी, क्वेश्चन ने दिया है ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी ये दिया गया था, और क्वेश्चन ने ही क्या दिया था ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, और क्वेश्चन ने देखो ना क्या किया है, इस तरह से बढ़ाया गया कि ए डी बराबर ये दिया गया है, और ये भी क्या है ये भी दिया गया है, तो इसका मतलब ए डी बराबर क्या हो गया ए सी, यानी कि ए डी बराबर यानी कि तीनों साइड क्या हो गया बराबर। जैसे ही ये बराबर हुआ तो इसका मतलब ए सी एंगल ए डी सी, ए डी बराबर ए सी डी, दोनों भी क्या होंगे बराबर। फिर वही रूल, समद्विबाहु त्रिभुज के दो साइड और दो कोण बराबर होते हैं। अब समीकरण इसको एक मान लो और इसको दो मान, समीकरण एक में दो को जोड़, एक प्लस आप करिएगा तो आप जानते हैं राइट राइट को जोड़ते हैं और लेफ्ट लेफ्ट को जोड़, ठीक है? तो ए बी सी जोड़ ए डी सी, ए बी ए बराबर, लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ते हैं राइट ए सी जोड़, ध्यान से देखिए ए सी बी ए एंगल और ए सी डी ए सी एंगल, ये दोनों एंगल जुड़ जाएंगे तो ये पूरा एंगल बना देगा, कि इस एंगल को लिखेंगे बी सी, लिख दिया, हाँ कर सकते, लिख सकते हैं कि नहीं, ये दोनों एंगल बना दिया, ये बना दिया कि नहीं। अब आइए यहाँ पे है ए बी सी जोड़ ए डी, ध्यान से देखिए ए बी सी इस एंगल को बोला गया है, और ए डी सी, अब क्या कीजिए आप छोटा दो ट्रायंगल को भूल जाइए, बड़ा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल में इस दोनों एंगल में अगर ये पूरा एंगल में जोड़ दूं, ये पूरा त्रिभुज बन जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ एंगल बी सी डी जोड़ रहा हूं, जोड़ने, ठीक है? अब इधर भी जोड़िए ए बी सी जोड़ ए डी सी जोड़ सी डी,
ABCD जोड़ दिया सेट, इधर भी जोड़ रहा हूँ तो ऑलरेडी है ही एक और BCD, ठीक है। सर हो गया 2B। और इधर ध्यान से देखिए, इधर के एंगल और ये है तो मिलके कितना हो गया 180। और यहाँ पे अगर आपको लिखना है सुन लीजिए, यहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिएगा त्रिभुज के तीनों का सम 180। अब इस वाले को मैं पहले लिख रहा हूँ 2, इधर पे बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये 2 भागा में जाएगा, बटा 2 हो गया। हाँ लंबा, हाँ आइए क्वेश्चन लास्ट एक और है, लास्ट वाला तो और भी आसान है, ठीक है ना। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है भाई ले लेते हैं। नहीं, समकोण एक एंगल 90, ए ई सी, ठीक है। ए कोण कितना है, बी और सी ज्ञात कीजिए भैया, बी और सी कह रहा है ज्ञात करने का। एक चीज और दे दिया, यही है ना, उल्टा कर दिया, ए बी बराबर, ठीक है। अब सुनिए क्या क्या गया है, ए बी बराबर ए सी है। आप जानते हो कि जिस 2 भुजा इक्वल होगा उस त्रिभुज का होगा, जब ए बी बराबर ए सी है तो इसका मतलब ए बी के बराबर होगा, ए सॉरी ई सी ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं समझे। देखिए बाबू, जब ये 2 कोण साइड बराबर होता था, ये एंगल और ये एंगल क्या होता था, जब ये 2 साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। क्लियर। तो ये किस तरह से बराबर हो गया, समझ में आया। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज इक्वल होगा तो 2 कोण भी इक्वल हो। क्लियर। अब आइए त्रिभुज एबीसी में, पूरा त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए को मैं पूरा नाम दे दूं तो ए सी दूंगा, प्लस एंगल का नाम दूं तो ए बी सी दूंगा, और उस एंगल का नाम क्या दूंगा, बराबर कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम का योग का अब भाई पी ए सी कितना दिया हुआ है, पी ए सी 90, एक गिवन है। ए बी सी और बी सी ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों भी क्या हो गया, ए बी सी जोड़ सी ए के जगह पे भी मैं क्या लिख रहा हूं, ए बी सी। बात समझ में आया, बराबर है तो दोनों लिख सकता हूं ना। इधर हो गया 190 को उठा के इधर फेंक दो, 180 माइनस 90, और इधर ये दोनों मिल जाएगा तो हो गया 2ab। इधर जब तक घट के हो चुका होगा, इधर है, अब 2 को इधर से हटाइए तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाई 2। एबीसी कितना निकल गया, एबीसी 45, तो बीसी, एबीसी किस एंगल को बोला गया है, इस एंगल को। एंगल बी बराबर कितना हो गया, और एंगल सी बराबर कितना हो गया, क्लियर है। इससे भी एक आसान क्वेश्चन है, ये कह रहा है दर्शाइए कि इस समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। बहुत हलवा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ये ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का साइड इक्वल होता है, बाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल होगा तो 3 एंगल भी क्या होगा इक्वल। तो एक्स मान लीजिए इक्वल है तो अलग अलग क्यों मानूंगा, तो एंगल ए बराबर एक्स, एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर, अब देखिए एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी बराबर क्या होगा 100 होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। क्लियर, क्लियर है कि नहीं है। अब एंगल ए कितना है एक्स, एंगल बी एंगल सी बराबर एक्स 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 जुड़ के
यानी कि x बराबर 180 बट्टा, यानी कि भैया x बराबर 60, तो इसको भी x माना था, तो भी x माना था इसको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? आया कि नहीं है? ये आज रात में अपलोड हम कर देंगे, ठीक है। तो 7.2 खत्म कर लीजिएगा, थोड़ा सा 7.2 और 7.3 खत्म करना है।